हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से बनने वाली गेहूं के आटे की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, उससे आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिल्कुल सही नाप के साथ आज हम इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार करेंगे और तरीका तो इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकता है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये बर्फ़ी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कटोरी का नाप सेट किया है, इसी से नाप कर मैं सभी चीज़ें लूँगी। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सभी चीज़ें नाप कर लीजिएगा। अब कढ़ाई के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी से इस तरीके से आटे को छान लेंगे। छन्नी जितनी बारीक होगी आटा उतना ही अच्छे से छनेगा और हमारी जो बर्फ़ी है वो एकदम वाइट बनकर तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप जितनी मिठाई बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आटा ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 केजी मिठाई के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो 2 कटोरी गेहूं के आटे से हमारी 1 केजी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आटे को छान लिया है। अब गैस को ऑन करेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इस आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे तो आटा कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं से जल जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनिएगा। इस तरीके से आटे को हम हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद इसमें घी ऐड करेंगे तो घी कम लगेगा। तो इस तरीके से आप लगातार चलाते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए भून लीजिएगा। आटा अच्छे से भुन जाएगा। एक एक स्टेप फॉलो करके अगर हम इस मिठाई को बनाएंगे तो मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो हल्का सा ड्राई रोस्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे का बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी से नाप कर मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, उसी से आधा नाप कर आधा कटोरी घी लेंगे। तो यहाँ पर ये पिघला हुआ घी है। पहले आधा घी हम इसमें डालकर इस तरीके से मिक्स करेंगे, बाकी घी हम बाद में डालेंगे। पहले इस तरीके से हम आधा घी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, बाकी बचा हुआ घी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अगर हम घी डालेंगे तो आटे की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। अब बाकी जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप घी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपको बिल्कुल ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये बिल्कुल गीला सा हो जाएगा। इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भून देंगे तो आटा है वो कहीं से कच्चा रह जाएगा, तो मिठाई का टेस्ट बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। तो आप इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनिएगा, तभी मिठाई का टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आटा और घी लिया है उससे उसके हिसाब से हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं रहेगा। जैसे जैसे ये बनता जाएगा एकदम गीला सा हो जाएगा। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जिस कटोरी से नाप कर मैंने आटा और घी लिया है, उसी कटोरी से आधा कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप खांड या शक्कर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये बिल्कुल आपको ड्राई सा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगा। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी ये बिल्कुल गीला सा हो जाएगा। तो आटे को हमें इतना भूनना है कि आटे का ज़्यादा कलर चेंज भी ना हो और जो आटा है वो कच्चा भी ना रहे। इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भूनेंगे। अब इस मिठाई में बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। लगभग 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर है ये। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इलायची का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है और आटा और चीनी अच्छे से भुन चुके हैं। चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। कढ़ाई अभी गर्म है तो मैं इस तरीके से इसे हल्का सा और चला रही हूँ ताकि आटा नीचे से जले नहीं।
अब हम एक कंटेनर तैयार कर लेते हैं इस मिठाई को सेट करने के लिए। तो मैंने इस मिठाई को सेट करने के लिए ये स्क्वायर शेप का एल्युमिनियम का मोल्ड लिया है। आप इस मिठाई को किसी भी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर बटर पेपर लगाकर उसे भी हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का प्लेन कागज़ लेकर उसे इस तरीके से डब्बे के शेप में कट कर लीजिएगा और उसे हल्का सा इस तरीके से घी से ग्रीस कर लीजिएगा। तो कंटेनर हमारा तैयार है। अब हमने जो मिठाई का डो बनाकर तैयार किया है उसे इस कंटेनर में डालकर अच्छे से चम्मच से सेट कर देंगे। तो अभी तक आपको ये ड्राई लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये घी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये गीला गीला हो गया है, ऊपर घी आ गया है इस कंटेनर के। तो इस तरीके से अच्छे से चम्मच से सेट कर देंगे। आप घी बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल गीला सा हो जाएगा। बिल्कुल इतना घी एकदम परफेक्ट है इस मिठाई के लिए। तो इस तरीके से चम्मच से दबाकर मैंने अच्छे से इसे सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं घी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है इस मिठाई को बनाने का और एकदम परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। अब इस कंटेनर को आप आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा, या फिर आपको जल्दी है तो आप 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर लगाने की वजह से ये बहुत ही आसानी से कंटेनर से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई अच्छे से कंटेनर में सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस मिठाई के डो से आप लड्डू बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो मैं इस मिठाई को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार है। सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। केवल 2 चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। ये मिठाई बनाने में जितनी ज़्यादा सिंपल है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर घर में तुरंत कोई मेहमान आ जाए तो आप इस मिठाई को बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी सॉफ्ट सी मिठाई बनकर तैयार है। आटा जितना अच्छे से भुना होगा मिठाई एकदम परफेक्ट ही बनेगी। इस मिठाई को बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।